आज तक मैंने अपनों का ही काट के मैंने है चुसवाया। ब्लैक बक को देख के मैं बोल पड़ा, कम डियर हैव अ बियर। हाँ मैं सबको उड़ाता फिरूं अपनी कार से, सैलमॉन द बॉय। मानो या न मानो मैं सबको उड़ाता फिरूं, सैलमॉन द बॉय। हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है मेरे वीडियो पे। तो क्या हाल है? ठीक है ना? हाँ, पता है वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन क्या करूँ यार, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सो लेट्स कंटिन्यू और वीडियो जहाँ पर हमने छोड़ा था। बी वुड एक ऐसा नशा है जिसने सारे हिंदुस्तानियों को अपने इशारों पर नचाया। क्या क्या बड़े बड़े क्राइम्स होते थे इसके पीछे, ये कोई नहीं जानता। हाँ, आप लोग बोल रहे होंगे एनिमे और बी वुड का क्या कनेक्शन, दोनों तो अलग चीजें है, दोनों में संबंध कैसे? तो वही तो इस वीडियो में राज खोलने के लिए लेके आया हूँ ये वीडियो। और आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो एंड तक जरूर देखो यार। क्या आपको पता है इंडिया का सबसे पहला कार्टून कौन सा था? उसका नाम था गाया बाया। ये बनाया था 1986 में। गाया बाया ये कार्टून इंस्पायर्ड हुआ था कैस्पर से। तो कैस्पर ये एनिमेटेड कार्टून बनाया था 1939 में, जिसे बनाया था अमेरिका के फेमस स्टूडियोज में। फेमस स्टूडियोज ये अमेरिका के स्टूडियोज में एक नाम है कंपनी का। गाया बाया पहली बार दिखाया गया था बच्चों के लिए, जो आया था 1986 में डीडी नेशनल पे। उसे बनाया था सुधा सत्व बासु ने। फिर 1994 में आया वर्तमान एक और इंडियन एनिमेटेड कार्टून, जिसे डायरेक्ट किया था भीमसेन और किरीट खुराना ने। ये तो ये बस इंडियन कार्टून के बारे में। अब आते हैं फॉरेन कार्टून पे। तो 90s के दौर में बहुत कुछ विकसित हो रहा था। कुछ इंडियन एनिमेटर्स अपने खुद के कार्टून लेके आते तो कुछ बाहर से आ रहे थे। बाहर से जो पहले चैनल आया था इंडिया में वो था कार्टून नेटवर्क। ये चैनल लॉन्च किया था 1992 में अमेरिका में, और उसके बाद 1995 में इंडिया में लॉन्च किया गया। 1991 तक इंडिया में एक ही चैनल था, वो था दूरदर्शन। फिर उसके बाद कई तरह के चैनल्स आने लगे, और फिर आखिर में आया 1995 में कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क पर पहली बार हाना बारबरा के ही प्रोडक्शंस के कार्टून दिखाए जाते, और वो सारे इंग्लिश में होते थे। उस वक्त हिंदी डब तो नहीं था यार। 1995 में सबसे पहले जो कार्टून दिखाए जाते थे वो थे फ्लिंटस्टोन्स, स्कूबी डू, द योगी बियर शो। इन शोज ने इंडिया में लॉन्च होते तबाही मचा दी थी यार, क्योंकि कोई भी नहीं था कंपटीशन में, एक ही तो चैनल था। फिर 1996 में आए एमजीएम के प्रोडक्शंस के कार्टून, जैसे टॉम एंड जेरी और स्पाइक एंड टाइक। फिर 1997 में वार्नर ब्रोस ने टर्नर को खरीद लिया, और फिर लूनी टून्स भी चालू हो गया टीवी पे इंडिया में। और इंडियन माइंडसेट ये था, हमारा बेटा तो इंग्लिश देख रहा है, कुछ तो देख रहा है, चलो कार्टून ही सही, क्रिएटिविटी बढ़ तो रही है हमारे बच्चे की। फिर आप लोग बोलेंगे, हट कुछ भी बोलता है, कार्टून पॉपुलर होने के लिए उतने लोगों के पास टीवी तो भी था क्या? हाँ भाई था। 1990s में इंडिया की पॉपुलेशन थी 87.33 करोड़। उनमें से 60 से 70 लाख तक लोगों के पास टीवी अवेलेबल था, जो कि बहुत ज्यादा नंबर है वेस्टर्न के हिसाब से। अब जब व्यूअर्स बढ़ेंगे तो पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी ही ना। फिर 2000s में टीवी यूजर्स 1 करोड़ पार कर चुके थे। फिर बढ़ते पॉपुलैरिटी के साथ कार्टून नेटवर्क इंडिया ने जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, तब 1999 में उन्होंने हिंदी डब कार्टून बनाना शुरू किया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2001 में फिर कार्टून नेटवर्क ने अपने प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स रखने शुरू किए। उनमें से एक टाइम ब्लॉक था टूनामी का, जिस पर जापानीज एनिमे एड होते थे, जैसे कि पोकेमोन, ड्रैगन बॉल जी, ट्रांसफॉर्मर्स, इसी ब्लॉक में। आप लोग सोच रहे होंगे, हैं ये तो बस इंफॉर्मेशन बता रहा है, वजह क्या है एनिमे की इंडिया में बंद होने की? तो आप लोगों को बता दूं गाइस कि एनिमे को बंद करने वाले कोई नहीं बल्कि इंडियन डेली सोप्स और इंडियन माइंडसेट थे, जिनकी वजह से टॉप पॉपुलैरिटी के शोज को व्यूअर्स ना मिलने के कारण उन्हें बंद करने पड़े एनिमे के शोज। जानबूझकर उनका टाइम बदल दिया गया। अभिषेक दत्ता, जो कि सीईओ है कार्टून नेटवर्क इंडिया का, जानबूझकर बस बच्चों के शोज रखवाए गए थे। तो डेली सोप जो थे वो पहले अमेरिका में बना करते थे 40s और 50s में, लेकिन इंडिया में जब से डेली सोप आना शुरू हुआ ना, तबाही मचा के रखी। आज तक घर के औरतें टीवी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। 1999 में टीवी पर डेली सोप आना शुरू हुआ। एकता कपूर ने किया इन्वेस्ट और चालू हुए इंडियन फैमिली ड्रामा। लेकिन एक ही फैमिली ड्रामा को कितनी बार बनाओगे रे तुम लोग? थक नहीं गए क्या? एक्चुअली पहले उतने व्यूअर्स भी नहीं थे डेली सोप के। लत लगवाई गई टीवी सीरियल्स देखने की। एक ही जनर पर बने हुए 7 सीरियल्स अलग अलग टाइम पर एक ही चैनल पे, यानी कि स्टार प्लस पे, फिर जी टीवी पे। फिर कैसे कैसे चैनल्स आने लग गए रे, लाइफ ओके यार, मेरे को तो चैनल के नाम भी याद नहीं है रे। वो तो छोड़ो, जब फिर से दूसरे सीरियल्स का प्रोडक्शन चलता था तो फिर से उसी सीरियल्स को कैसे व्यूअर्स लेके आए, उसके लिए फिर से अलग चैनल निकाला। मतलब नए भी देखो और फिर से पुराने वाले भी देखो। स्टार उत्सव पे क्या चौतैयप्पा था रे वो। एकता कपूर ने हमारे हमसे शोज छीन लिए। और इंडियन माइंडसेट बताओ ना, इतना गंदा है क्या बताओ। यानी बच्चा इंग्लिश कुछ भी देखे उसे उसकी नॉलेज बढ़ती है, और हिंदी में देखना चालू किया तो नॉलेज खतरे में है बोल के टीवी की केबल भी बंद करते।
और घंटा क्या तुम लोगों के साथ क्या हम तुम तनाना तुम देखेंगे? हाँ, इतना भी नीचे नहीं गिरे हम लोग। तो गाइज ये तो हुई बस डेली सोप की बात। तो क्या आपको पता है कार्टून बस बच्चों के लिए बना हुआ ये लोगों के जहन में डालने वाला कौन था? वो थे न्यूज़पेपर के प्रेस वाले, बॉलीवुड वाले और पॉलिटिकल लीडर्स। इसके पीछे की हिस्ट्री सुनाता हूँ मैं आपको, रुको जरा, सब्र करो जरा। तो गाइज ये सब शुरू होता है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के एनिमे के, जिससे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था यूगो साको ने। ये एनिमे कैसे बनाया गया इसके ऊपर अलग सा वीडियो बनाऊंगा मैं। अपने ही देश की मिथोलॉजी के ऊपर अपने ही देश में नहीं बनाया दिया ये मूवी। इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल लोग और कुछ बॉलीवुड के लोग भी शामिल थे। फन फैक्ट ये था कि इंडियन मिथोलॉजी पर बनने वाली ये मूवी एक जापानीज एनिमेटर का सपना था इसे बनाने के लिए और इंडिया में रिलीज करने के लिए, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया उसका, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल लोगों का ये मानना था कि श्री राम तो हमारे भगवान हैं, हम उन्हें कार्टून के ऐसे विचित्र रूप में देखकर अपमान नहीं सहन करेंगे। और अब ये क्या है, अब कहाँ गए तुम्हारे प्रिंसिपल्स? क्योंकि उस वक्त कार्टून इंडिया में माना जाता था, क्योंकि उस वक्त कार्टून बस भ्रष्ट नेताओं के ऊपर बनाया जाता था, वो भी न्यूज़पेपर में। आपने देखा होगा कुछ ऐसे अखबार जिसके ऊपर बनाए थे। हमारे कुछ ये मंगलयान के वक्त भी कुछ बनाया था। नहीं, अब आता है इंडियन थिएटर्स में, यानी कि बॉलीवुड पे। इंडियन थिएटर्स में बस बॉलीवुड के पिक्चर चलती और ऊपर से लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि एनिमे क्या और कार्टून क्या होता है। 90s में तो हीरो लोगों की तो कंपटीशन लगी थी थिएटर में। टाइम ही नहीं रहता था कि लोगों को पता चले कि कैसे कैसे मूवीज भी आते हैं इस दुनिया में। उस वक्त तो ट्रेलर्स भी नहीं होते थे, बस पोस्टर्स होते थे। जब किसी मनपसंद हीरो को देख लेते थे लोग तो थिएटर में चले जाते थे बस उनको देखने के लिए। कुछ मूवीज के ऊपर इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ कुछ मूवीज रिलीज नहीं होती थी, क्योंकि जितने भी जाने माने एक्टर्स थे थिएटर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपनी पिक्चर लगवा देते थे। इसलिए और 70s और 80s में मराठी इंडस्ट्री का मौका नहीं मिलता था अपनी पिक्चर चलाने के लिए अपने ही राज्य में। तब तो जापान की मूवीज तो यार सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनका कल्चर ही अलग था अपने इंडियन कल्चर से। और तो और बॉलीवुड ने ऐसा ब्रेन वॉश किया था लोगों का कि वही मूवीज देखने की बार बार लत लग गई थी, चाहे उसी जेनर की हो या फिर उसी टाइप की मूवी हो या स्टोरी 1000 बार क्यों ना हो गई हो। अभी भी ये चालू है बॉलीवुड में। मुझे मालूम है दोस्तों कि आप बॉलीवुड को कितना चाहते हो। मेरी बातों का आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपकी आंखों पर जो काला पट्टा बंधा है ना उसे उतार के फेंक दो यार अभी, वरना अब तक तो आप लोग अंधेरे में तो जीते ही आ रहे हो। आगे आपकी मर्जी। इसलिए मैं अभी रीजनल मूवीज प्रीफर करता हूँ ओवर बॉलीवुड, क्योंकि सब बॉलीवुड में काका और मामा लोगों के हाथ में है। बस एक जापानीज मूवी को इंडियन थिएटर में रिलीज करने के लिए पेटिशन किया जाता है। इससे खराब हालत क्या होगी देश की, जहाँ पर बांग्लादेश हमारा साथ ही ब्रिटिश इंडिपेंडेंस मिला था उससे, फिर बाद में पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मिला। हमसे ज्यादा एनिमे फैंस क्लब है और मूवीज रिलीज होती है वहाँ पे इंडिया से ज्यादा। उस कंट्री में लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ मार्केट है। इंडिया में उतना मार्केट नहीं है अवेलेबल, क्योंकि एनिमे क्रिएटर्स को मालूम है इंडिया में बॉलीवुड है, स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, एनिमे को मूवी के लिए ब्रॉडकास्टर्स नहीं मिलेंगे। एक एक करके इंडिया से सब एनिमे चैनल्स और टीवी शोज को गायब कर दिया उन लोगों ने। एनिमैक्स एक लौता सहारा था इंडिया में एनिमे फैंस के लिए, लेकिन अब वो भी बस गिने चुने नेटवर्क्स पर अवेलेबल है। होप किसी दिन वो शानदार पल फिर से लौट आए। और हाँ, दैट्स व्हाई एनिमे इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया। और हाँ, बॉलीवुड के एक्टर्स के तलवे चाटना बंद करो यार। वो लोग एक्टर्स है, हीरोज नहीं। टीवी पे वो लोग एक्टिंग करते, पर्दे पर वो एक्टिंग करते। हर बार कोई ना कोई क्राइम करते भी है तो छुट भी जाते हैं, और पता नहीं उनके साथ कितने सारे राज दफन भी हो चुके होंगे। सो गाइस, तो ये थी एनिमे इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया, दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन। और अगर कोई डाउट होगा आपको तो प्लीज कमेंट करके बताना यार मुझे। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट तो जरूर करो यार प्लीज। और वो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब को दबा दो यार प्लीज। बहुत लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज सब्सक्राइब करो यार, और उस बेल आइकन को भी हिट कर देना यार प्लीज। सो थैंक यू गाइज, होप यू एंजॉयड माई वीडियो। सायोनारा। होप इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, क्या पता नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक ही डाल दे। यूट्यूब का तो भरोसा ही नहीं अभी तो।